अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको मालूम है कि हमारा जो एक रेगुलर शो होता है, आज हमने डिस्कस करना है ये जो रिंकल्स हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर पड़ जाती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते हैं कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। एज के साथ भी इसका एक सिलसिला होता है। ये जो रिंकल्स हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है? किस तरीके से हमें इसको टैकल करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों को ये एक शिकायत रहती है कि जी उनकी रिंकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और एक एजिंग का जो एक प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मुझे याद है एक दफ़ा मैं इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनके साथ इनके घर में मौजूद था, तो मुझे एक दफ़ा ऐसी बात होनी शुरू हो गई एजिंग के हवाले से। तो इमरान मुझे कहने लगे कि यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट यू कैन स्लो इट डाउन। अब ये जो है स्लो डाउन कैसे किया जा सकता है और फिर तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कैसे किया जा सकता है, तो उसका आज हम जरा तजिया करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब, मकबूल डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और कैसे मेरी हैं जानिब डॉक्टर से साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जानिब से आपको और नाज़रीन व सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह आप माशाल्लाह। अच्छा, आज एक तो ये जो है हमारा टॉपिक है, ये मैं इसको जरा लोगों को दिखा भी देता हूँ कि स्किन रिंकल्स जो हैं, आज हमने जो झुर्रियां जिनको कहते हैं, उसको हमने ज़ेर बहस लाना है। और आपका तजुर्बा और आपकी जो आरा हैं, ख़ास तौर पे तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनका आज हमें इंतज़ार रहेगा। और फिर मेरी एक गुजारिश तमाम लोगों से जो सुन रहे हों, देख रहे हों, उनसे ये होगी कि जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए तो दुरूद दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें और इसको बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, इसको हर्ज़ जाम बना लें। आप जब इसको हर्ज़ जाम बनाएंगे तो ये आपके लिए किफ़ायत करेगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, स्किन की झुर्रियां, ये क्या मसला है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? स्किन की झुर्रियाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी अ, मुसीबत से कम नहीं होती, क्योंकि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा इसका इशू होता है। और ग़ालिबन उस वक्त अगर 50 साल से पहले चेहरे पर एक दो झुर्रियाँ नमूदार हो जाएं, तो वो ज़हनी तौर पर उन्हें मरीज़ बना देती हैं। क्योंकि ख़वातीन चाहती हैं कि हमेशा कम उम्र नज़र आएँ, हमेशा सेहतमंद नज़र आएँ और साफ़ रंग हो और अच्छी जो है सेहत, और आँखों के हवाले से भी कि आँखों के इर्द हल्के ना हों। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देखिए इस्लाम जहाँ आपको बहुत सारे तहाइफ दे रहा है कि आखिरत में और दुनिया में ये मामलात होंगे और इसके ये मसाइल का हल है। इस्लाम सेहत के मसाइल का हल भी दे रहा है। और एजिंग का मसाइल जो मसला है वो सबसे बड़ा है दुनिया में, हमेशा से रहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक नुस्खा इस्तेमाल करती थी। अ, बर्स एक चीज़ है, बर्स को जैतून के तेल में मिलाकर रखती थी और वो सारी ज़िंदगी अपने चेहरे पर उसे लगाती रहीं। जैसे कि बर्स, ये नुस्खा हम बता भी देते हैं कि ये कैसे बनता है। बर्स 5 ग्राम और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल 1 कप, इसे 2 मिनट बॉयल करके मीडियम फ्लेम पर इसे बाद में फ़िल्टर कर लीजिए। ये महफ़ूज़ कर लीजिए। हज़रत आयशा ये नुस्खा बनाती थी और उनकी उम्र जब 60 बरस की हुई, तो वो 30 बरस की लग नज़र आती थी। यानी कोई यकीन नहीं करता था कि ये 60 बरस की खातून बैठी हैं। क्योंकि ये नुस्खा लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि ना तो उनके चेहरे पर कोई स्पॉट था, कोई निशान किसी चीज़ का, कोई झुर्रियाँ नमूदार नहीं हुई उनके चेहरे पर सारी ज़िंदगी इस नुस्खे की बरकत से। अब ये तो अ, हम बात कर रहे हैं कि आप सेहत की हालत में इसको इस्तेमाल करें। लेकिन झुर्रियाँ चेहरे की एक तो उम्र की डॉक्टर साहब, वजह से। एक सेकंड, ये वर्ड्स को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, फ्लेमिंजिया ग्राहमियाना। अच्छा, ये शायद ये हमें मैंने, हाँ, मेरे ख्याल में ये मैंने पोस्ट नहीं किया आपको, वो रह गया शायद। ठीक। तो चलो, ये मैं जी लोगों को बता दूंगा, लिख के आप मुझे भेज देंगे तो मैं लोगों को बता दूंगा, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो जाहिर है कि इसका नाम जो इंग्लिश वाला है वो लोगों को चाहिए होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी प्लीज को है। फ्लेमिंजिया, फ्लेमिंजिया एक बहुत अच्छा मशहूर नाम है, ठीक। फ्लेमिंजिया ग्राहमियाना। अच्छा, उम्र की वजह से हैं तो उसके नुस्खे अलग हैं। अगर खून की कमी की वजह से और कुछ विटामिन, जैसे विटामिन ई की कमी अगर जिल्द में है, तो जिल्द
अपने जो इलास्टिसिटी है उसको उसको खो देती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती है और सिलवटें पड़ जाती हैं, जिसे हम रिंकल कहते हैं। इसी तरह अनेमिया यानी खून की कमी, और ख़ास तौर से अगर किसी की नींद पूरी ना होती हो और वो बहुत ज़्यादा रातों को जागने का आदी हो कोई भी शख्स, तो किसी भी उम्र में चेहरे पर हल्की सी झुर्रियाँ नमूदार हो सकती हैं, और आंखों के नीचे हल्के भी नमूदार हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक शख्स, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, उनकी आदत है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, या वो ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, यानी 1 डेढ़ घंटा गुजरने के बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं। ऐसे लोगों की जिल्द के अंदर से प्रोटीन्स खत्म होने लगती हैं, और चेहरे पर झुर्रियाँ और निशानात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह जो कि हर शख्स को लाजिमन फेस करना है, वो है कि 60 साल के बाद हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है, यानी हमारा ये जो हड्डियों का जो ढांचा है, 60 साल के बाद ये एक 1 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक इसका साइज कम हो जाता है, यानी हमारा कद छोटा हो जाता है। जब हमारा कद छोटा होता है तो अब हमारे उस हाइट पर, फर्ज करें किसी की हाइट 5 फीट है, उसकी स्किन 5 फीट के हिसाब से उसके ऊपर लपेटी हुई है, और जब इसका 5 मिलीमीटर जब ये इसकी हाइट कम होगी, तो वो 5 मिलीमीटर स्किन झुर्रियों की सूरत में इसकी जिल्द पर आ जाएगी। हमने देखा अक्सर जो बूढ़े हजरात होते हैं या बूढ़ी खवातीन होती हैं, वो झुर्रियों से पूरा बदन उनका भरा होता है। उसकी वजह यही है, उनके अंदर नमकियात की या मादनियात की कमी नहीं, मिनरल्स और विटामिन की कमी नहीं, बल्कि उनका असल में हाइट छोटी हुई है, जो कि दुनिया के हर इंसान के साथ जिसने अच्छी डाइट ना ली हो उनके साथ ही मामला होता है। 20% ऐसे हजरात भी हैं जिनकी उम्र 70 साल की होती है, तब ये मामला उनके साथ होता है। ये वो लोग हैं जो वक्त पर नाश्ता करते थे, वक्त पर लंच और डिनर करते थे, और वक्त पर सो जाते, वक्त पर उठते। आपने देखो हमारे देहातों में ये चीज़ कम मिलती है, लेकिन जो शहर के खवातीन और हजरात हैं, उनका जिस्म 70 साल के बाद स्किन की रिंकल से, झुर्रियों से भरा हुआ होता है। और इसकी वजह ये होती है कि शहरों के लोग वैसे भी वो गजाएं नहीं लेते जो हमारे कस्बे और गांव गाँव के देहात लोग। के लोग सेहतमंद लेते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन का भी एक इशू है। और अब इसमें ये कि ये जो वजूहत मैंने बयान की हैं, जिस शख्स के साथ ये वजूहत हों, इनमें से कोई एक वजह हो, वो पहले तो इस वजह को दूर करे। अनेमिया है तो खून को दूर करे, विटामिन ई की कमी है तो वो उसकी वजूहत को दूर करे। अगर उनकी उम्र 70 साल की है तो वो उसका नुस्खा अलग है, मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ इसरार खजाना साहब, जिनकी एज 20 से 30 साल के दरमियान, चलो। और वो ये चाहते हैं कि हम 70 क्या 100 साल के भी हो जाएं, और हमारे चेहरे पर एजिंग के जो असरात हैं चेहरे पर नजर ना आए, और इसी तरह झुर्रियाना पड़े। तो ये हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये नुस्खा हमें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। और इसमें रोज़ाना लगाने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते में 2 बार ये नुस्खा अगर पूरी ज़िंदगी लगाया जाता रहे, तो एक तो फौरी तौर से, यानी कि विद इन अ मंथ, 1 से 2 माह के अंदर इंशाल्लाह चेहरे पर अगर किसी भी किस्म का निशान है वो गायब हो जाएगा इस नुस्खे से। और अगर कहीं कोई झुर्रियाँ या इस किस्म की कोई चीज़ मौजूद है, तो वो भी इंशाल्लाह गायब हो जाएगी। इसका एक तरीका है कि एक तो रात को लगाना है, और रात में हमने अपने सारे काम काज से फारिग होकर, जब हम देखें हमें अब कोई काम नहीं है, हमने लगाना है और लगाकर बस सो जाना है। चेहरे को अच्छी तरह से धो लीजिए किसी अच्छे फेस वॉश से। इसे किसी टॉवल से या टिश्यू से साफ ना कीजिए, 5 से 7 मिनट में चेहरा खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। अब ये बर्स और जैतून के तेल का ये नुस्खा चेहरे पर लगाना शुरू कीजिए, और कानों पर भी लगाइए, गर्दन पर भी लगाइए, और गर्दन के पिछले हिस्से पे भी लगाइए। आई एम सॉरी। ये लगाकर, और इतना लगाना है कि बहुत ज़्यादा बहना शुरू ना हो जाए। चंद ड्रॉप्स चेहरे पर, यानी 2-3 ड्रॉप्स चेहरे के लिए, 1-2 ड्रॉप्स गर्दन के सामने हिस्से के लिए, 1-2 ड्रॉप्स गर्दन के पिछले हिस्से के लिए और कानों के लिए। ये आप हर 2 दिन बाद ये नुस्खा 20 से 30 साल की उम्र के अफराद, खवातीन खासतौर से, वो लगाना शुरू कर दें। वो इंशाल्लाह देखेंगी कि
हज़रत आयशा वाली बरकतें वो इनको मैसर आएंगी। अब एक और नुस्खा है, जिनकी एज, अब हम उनकी बात करते हैं, जिनकी एज 60 साल है और उन्हें ज्वाइंट्स की वजह से इशू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर 60 साल से गुजर गए तो कद छोटा हो जाएगा 1-2 मिलीमीटर, और फिर वो रिंकल, जो कि स्किन लूज हो जाएगी, वो रिंकल की सूरत में सामने होगी। एक चीज़ है रॉयल जेली। रॉयल जेली का तस्करा कुरान हकीम में है, और सूरह नहल आयत नंबर 68 और 69 में शहद की मक्खी और उसकी बाई प्रोडक्ट्स का जिक्र है कि वो क्या क्या बनाती है, क्या क्या चीज़ें उसके पेट से निकलती हैं, उसके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। और डॉक्टर खालिद गजनवी ने और दीगर साइंसदानों ने, जर्मनी के खास तौर से, उन्होंने इसको करार दिया कि इसके, चूँकि वहाँ ये जिक्र है जिसका मफहूम है कि इसके पेटों से मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कलर की पीने की चीज़ निकलती है, पीने की चीज़ें निकलती है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो जब इसके छत्ते पे इस आयत की रोशनी में रिसर्च की, जर्मनी के कोलोन कंपनी में विलहेम GmbH ये कंपनी थी जिसने इस आयत पर रिसर्च की 1948 में, और उन्होंने देखा पहली बार दुनिया को यह पता चला कि शहद की मक्खी के छत्ते में सिर्फ शहद नहीं होता, बल्कि 5 और प्रोडक्ट्स होती हैं जो उसके पेटों से खारिज होती हैं। और यह भी पता चला कि एक, चूंकि आयत में यह था कि यखरुजू मिन बुतूनिहा, तो लोग उसका तर्जुमा करते थे पेट, क्योंकि वो हैरान थे कि एक जानदार के एक से ज्यादा पेट कैसे हो सकते हैं। खुद हमारे उलमा कराम ने सारी रिसर्च के बाद एक पेट का जिक्र किया। उस कंपनी ने ये कहा कि ये एक पेट नहीं, बुतून मीन्स ज्यादा पेट। तो उन्होंने ये ये नोट, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा एक शहद की मक्खी के 11 पेट होते हैं, वाह वाह, और उन सुभान अल्लाह। 11 पेटों से ये 6 मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ कलर की चीजें निकल रही हैं जो छत्ते में रखी जाती हैं। तो ये रॉयल जेली का हम तस्करा कर रहे हैं कि इनमें से एक रॉयल जेली है। रॉयल जेली क्या है? जो शहद की क्वीन बी होती है, मलका मक्खी होती है, ये उसकी ग़िज़ा होती है। अब ये इतनी ताकतवर है कि मैं कहूँगा कि जिनकी एज अब 58-59 हो चुकी है, वो आज से रॉयल जेली अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, अरब में बहुत बहुत दस्तियाब है। कई कई किस्म कैप्सूल्स है, और इसकी पेस्ट है इसके, और खालिश रॉयल जेली भी दस्तियाब है। लेकिन जो बेहतरीन रॉयल जेली है वो शहद में मिली होती है। जब कंपनियां शहद के छत्ते के पास जाती है तो शहद लेकर जाती हैं, खास वो फार्मूला होता है, तो वो छत्ते से निकाल कर बराह रास्त शहद में मिलाती रहती हैं। अब ये शहद में मिली हुई रॉयल जेली, इसका 1 टीस्पून सुबह नहर मुंह खाना है रोजाना। इसका तरीका ये होगा कि 1 गिलास पानी अपने पास रख लीजिए रूम टेम्परेचर का, आधा गिलास पी लीजिए, 1 टीस्पून रॉयल जेली मिला हुआ पेस्ट, शहद में मिली हुई रॉयल जेली, इसका खाकर चाट कर इसको, और इसके ऊपर आधा गिलास मजीद पानी पी लीजिए। ये आप रोजाना करेंगे तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी जो हाइट कम होने वाली है वो 90% रुक जाएगी, 10% कम होगी, और वो 10% का आप पे असर नहीं होगा, क्योंकि आपने माशाल्लाह ये रॉयल जेली, आप जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि यू कैन शायद You स्लो cannot द stop it, but you can slow it down. यू कैन स्लो इट डाउन, तो यू कैन रियली स्लो इट डाउन विद रॉयल जेली। तो रॉयल जेली के साथ ये आपने ये समझे कि 58 से आप शुरू कर दें, और जब तक अल्लाह ने जिंदगी है 60-70-80 साल तक ये उसका इस्तेमाल करते रहें। अब यही अच्छा रॉयल अच्छा, इसमें जेली डॉक्टर साहब, इसमें एक रात चीज सोते थोड़ी सी, वक्त इसी तरह। इसमें थोड़ा सा जरा ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि इसको पहले आपने चाटना है और फिर बाद में पानी पीना है, इसको आप, लेकिन आप इसको मिक्स नहीं कर सकते ग्लास ऑफ वाटर में? नहीं नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर हम गिलास ऑफ वाटर में करेंगे तो ये एक जेली है, ये गिलास के साइडों पे लग जाएगी, और बहुत कम मिकदार आपके यानी कि जिसम ठीक में जा ठीक पाएगी। ठीक। तो इसलिए इसे इसे टीस्पून के साथ इसको चाट लिया जाता है। एक और अहम बात जो आपके सवाल से मेरे जहन में आया है कि रॉयल जेली या शहद की मक्खी की किसी भी प्रोडक्ट में मेटल गिलास और मेटालिक ये जो स्पून होते हैं, धाती चमचे वगैरह, एल्युमिनियम के, सिल्वर के, और ये स्टील वगैरह के इस्तेमाल हाँ नहीं किए जाते। उसका काफ़ी रिएक्शन होता है जो कि नेगेटिव होता है। इसमें प्लास्टिक, वरना तो कदीम ज़माने में तो लकड़ी के चम्मच और लकड़ी की चीज़ें इस्तेमाल होती थी। लकड़ी के अब तो ये वुडन स्पून बहुत मिल रहे हैं, या फिर इसका खास स्पून होता है शहद के हवाले से, वो गोल सा आपने देखा होगा शहद की मक्खी के डिज़ाइन का, वो जगह जगह वो मिलता है।
तो इसमें प्लास्टिक जो कि हमारे पास होता है, प्लास्टिक का चम्मच, तो प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल किया जाए और शीशे का गिलास इस्तेमाल किया जाए और इसे चाट कर और ऊपर से पानी पी लिया जाए। अब यही रॉयल जेली जो शहद से मिली है, ये रात को उसी तरह फेस वॉश कीजिए और रॉयल जेली 2 ग्राम और शहद 1 टीस्पून, इसको मिक्स करके रात इसी तरह चेहरे पर लगाइए। अब ये दो किस्म के यहाँ हम चेहरे की बात कर रहे हैं, एक तो वो जो 60 ईयर्स के हो चुके हैं और उनके चेहरे पे रिंकल्स अभी हल्के से नमूदार हुए हैं 5%, लेकिन उस वो अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह 2 माह के अंदर उनका ये चेहरा और उसकी इलास्टिसिटी वापस आ जाएगी और वो चेहरा फिर से रिंकल फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के चेहरे पर रिंकल आ चुके हैं और झुर्रियाँ बहुत सारी बन चुकी हैं, गर्दन पे बन जाती है और क्योंकि नुमाया ऐसे तो यही हैं, तो इसमें दो रिंकल्स को खोलकर, यानी दो उंगलियों से रिंकल को खोलना है और दूसरे हाथ से उन रिंकल के बीच में इस रॉयल जेली के पेस्ट को लगाना है सारा। इसको आप आंखों के गिर्द भी लगा सकते हैं। इसरार कसाना साहब, हमने बुजुर्गों को ये माशाल्लाह ला कर दिया पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 3-3 माह में वो रिंकल्स जो है वो खत्म होना शुरू हो गए और 6-7 माह के बाद मुकम्मल रिंकल खत्म हो गए, गर्दन तक से रिंकल खत्म हो गए 6 से 7 माह के अंदर। और फिर वो रॉयल जेली खिलाई गई उनको माशाल्लाह। तो ये ऐसे नुस्खे हैं अल्लाह ताला ने जो दिए हैं और हमें तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नुस्खे हमें अल्लाह ने अता किए, ये इतने बड़े एहसानात हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम अक्सर जिक्र करते हैं वो है बही, सफरजल, क्वींस फ्रूट। क्वींस फ्रूट में भी यही कमाल है कि जहां आपको चेहरे पर कोई इशू हो, जिल्द के ऊपर या जॉइंट्स में कोई पेन वगैरह हो, या आप ये देखें कि आपको किसी भी टॉनिक से फायदा नहीं हो रहा, जैसे ही आप क्वींस फ्रूट लेना शुरू करते हैं, माशाल्लाह चंद ही दिनों के बाद आपके अंदर एक ताकत, एक कुव्वत पैदा होती है। और जितनी ताकत और कुव्वत आपके जिस्म में होगी उतने ही आपका एजिंग जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, आहिस्ता हो जाएगा। और ये वही सुबह नहार मुँह खाई जाती है। अच्छा, होता यह है कि पाकिस्तान की बात करूंगा, फरवरी में वही ख़त्म हो जाती है और फरवरी से नवंबर तक दस्तयाब नहीं होती फ्रेश फ्रूट। और यूरोप में भी तकरीबन ऐसे ही है, लेकिन जैसे तुर्की में तो सारा साल मौजूद है क्योंकि उनका ये बाकायदा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तुर्की का, सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह मैंने अरब में भी देखा, सऊदी अरब में और दुबई वगैरह में कि वहाँ पर भी तकरीबन 6-7-8 माह तक ये मिलती है। क्वींस जूस इस नाम से आपके अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में एक शरबत आता है जिस पर लिखा होता है ठीक। क्वींस जूस। वो पल्प भी होता है उसमें और उसमें कुछ जूसेस के वो फॉर्म बना देते हैं। ये भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। अगर आपको फ्रेश रॉयल जेली ना मिले किसी को, तो वो क्वींस जूस यूरोप से, अमेरिका से, अरब से मंगवा कर इस्तेमाल कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन भी दस्तियाब है। हाँ ये हाँ। इस्तेमाल किया जाए वही सुबह नहार में। और अगर कोई डायबिटिक है तो वो उनको लिख दे कि मुझे शुगर फ्री क्वींस जूस चाहिए, तो ये क्वींस जूस भी माशाल्लाह तेजी से इंसान के अंदर तब्दीली लाता है और आपके लीवर को और आपके बॉनी स्ट्रक्चर को ये इंतहाई ताकतवर करता है। स्किन के अंदर इलास्टिसिटी लाता है कि अगर हम स्किन को दबाएं और छोड़ें तो वो वापस चली जाए। ये जो लचक है ये अच्छा, क्वींस जूस पीने से और रॉयल जेली से पैदा हो जाती है। क्या बात, क्या बात। अब ये सुभान किसी को कोई भी चीज मैसर नहीं आ रही, फर्ज करें तो तीसरे दर्जे में हम कुस्तुल बहरी या कुस्तुल शीरी, जो पाकिस्तान में कुस्तुल शीरी कहते हैं, ये 5 ग्राम और जैतून का तेल 100 मिलीलीटर, तकरीबन 1 कप, इसे 2 मिनट बॉयल कीजिए लो फ्लेम पर, हल्की आंच पर। इसे फिल्टर करके रख लीजिए और ये अमेज़ा उसी तरह लगाइए जैसे आपने, मैंने दोनों के बारे में अर्ज किया। रात को फेस वॉश करके कुदरती तौर पे उसको खुश्क होने दीजिए और इसे रात को लगा लीजिए। ये अल्टरनेटिव डेज में लगाना शुरू कर दें। जो जिस एज में है वो इन नुस्खों को, जो जिसको जो मैसर हो वो लगाना शुरू करे। इंशाल्लाह सबकी एक ही खसूसियत है, कोई ज़रा सा देर से असर करता है, कोई जल्दी असर कर देता है। जैसे कि वर्स क्विक असर करेगा, उसके बाद रॉयल जेली इंतहाई तेज, फिर उसके बाद हम कुस्तुशीरी की बात करेंगे कि ये भी, अब कुस्तुशीरी चूंकि ऐसी चीज़ है कॉस्टस कि जो सारी दुनिया में मैसर है, कॉस्टस, और ख़ासतौर से हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये मैसर है। इसको हिंदी में कुट कहते हैं और बंगाली में भी काट और कुट दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कॉस्टस इसका COSTUS। तो ठीक। ये नुस्खे हैं। और एक और नुस्खा
जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है कि कमज़ोर जिस्मों के लिए, ख़वातीन जो कमज़ोर जिस्म की हैं, अंडरवेट हैं, खून की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है उनके जिस्म में, और उनकी आई साइट भी मुतासिर है, स्किन उनकी रिंकल आ चुके हैं या स्पॉट्स से भरी हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के दाग धब्बे जिस चेहरे पर मौजूद हैं और आंखों के गिर्द हल्के मौजूद हैं, इससे ज़्यादा मौसर नुस्खा कि हम बर्स या रॉयल जेली वगैरह तो अपने चेहरे पर लगाएं, हाँ। लेकिन 5 से 7 खजूरें और एक खीरा, एक कुकुम्बर, ये रोजाना अपनी आदत बना लें वो खवातीन, खास तौर से जो इन मसाइल का शिकार हैं। ये इतना तेजी के साथ ब्लड, ये पूरा ब्लड बैंक है, तेजी के साथ हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है और जिस्म के अंदर इंतहाई ताकत, इंतहाई कुवत लाता है, और मोटापा नहीं होने देता, लेकिन जिस्म गोश्त से भर जाता है अगर इसको 6 7 8 महीने इस्तेमाल किया जाए। लीवर धुल कर वॉश हो जाता है, और डॉक्टर खालिद गज़नवी कहते हैं कि ये तो डिटॉक्स सबसे पहले लीवर को करता है, ऐसे जैसे आपने उसको धोकर वॉश किया हो जिगर को। क्या बात। ये नुस्खा खवातीन इस्तेमाल करें, हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इन सब और के जो ये जो फ़वाइद अभी हैं। अभी सवाल किसी ने किया है डॉक्टर साहब, ये भी छाइयों के हवाले से, तो ये छाइयों पे भी ये अप्लाई करेगा? शाइयों पर अगर जो सवाल करें वो ये भी लिख दें कि वो किस कंट्री से हैं, तो मैं उस कंट्री के हिसाब से उनको बताऊंगा। ठीक है, अगर तो ये ये क्योंकि जावेद स्कूल इकबाल जा साहब, रहे आप जरा बताएं कि आप किस कंट्री में हैं जी, इस वक्त बताएं जरा। हैं, ठीक अगर है। अगर ये पाकिस्तान से हैं तो कुश्ते शीरी वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि रायल जेली नहीं मिलेगी, बर्स हाँ। पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। बर्स इस वक्त दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है सिवाय यमन के, क्योंकि ये प्रोडक्ट यमन की थी, और वहाँ इस हाँ। वक्त जंगों के जो हालात, जी हाँ, जंगों के हालात की वजह से ये नहीं आ रही। इंडिया वाले वहाँ कुछ वर्ष की एक लो क्वालिटी की किस्म एक मिलती है, लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल कराया बहुत से लोगों को, हमें वो फ़वाद हासिल नहीं हुए जिसका हम मुतमन्नी थे कि बहुत तेज़ी के साथ असर करेगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नुस्खा था, वो कहीं उसने साल में जाके कुछ 10% रिजल्ट दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। लेकिन इंशाल्लाह रॉयल जेली हर जगह मौजूद है। इसी तरह कुश्ते शीरी अगर पाकिस्तान में है तो कुश्ते शीरी वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। ये चेहरे से झाइयों को भी उतारेगी, यानी कि जो बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, आंखों के गिर्द हल्के बनते हैं और नाक पे भी आ जाते हैं, हाँ। बटरफ्लाई की शक्ल बन जाती है, ये ठीक। उसको भी वाश करेगी। अगर एक्नी है, ये एक्नी को भी वाश करेगी हाँ। और एक्नी के निशानात तक खत्म कर देगी, लेकिन इसको बड़े सब्र के साथ और रिजल्ट को जल्दी हासिल करने की तमन्ना के बगैर 2 3 4 महीने इसको इस्तेमाल किया जाए, साथ में कोई ना कोई टॉनिक इस्तेमाल किया जाए। आपके अपने हेमोग्लोबिन को सबसे पहले चेक कराइए, जिसके चेहरे पर निशानात हों, चेहरे पर झुर्रियां हों, वो सबसे पहले CBC टेस्ट करवा ले। उसमें ठीक। उसकी स्किन की सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि उसको इसकी स्किन की किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हेमोग्लोबिन कम है, इस तरह रेड ब्लड सेल का इशू है, वो भी सामने आएगा। और उसका उसका तदारुक कीजिए, उसके लिए डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए कि ये कैसे तदारुक किया जाए, इसका कैसे इसको जो बैलेंस किया जाए इस केमिस्ट्री को। तो ये इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ये नुस्खे ये बहुत कारआमद होंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हम इसे इस सर के जो बाल वगैरह गिरते हैं, ये हाँ। वर्स वाला जो नुस्खा है, ये वर्स वाला नुस्खा, अगर किसी के सर पर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और उसमें कोई फंगस वगैरह है, क्योंकि वर्स वो प्लांट है जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है। ये हाँ। अगर आप इसको स्किन पर लगाएंगे तो ये तेजी के साथ फंगस को खत्म करता है। दूसरे नंबर पर ये कुश्ते शीरी है, ये जरा सा सिरो काम करेगी। अगर वर्ष 15 दिन में आपके बाल गिरना बंद करके बालों को बैलेंस कर देगी, तो कुश्ते शीरी 1 से 1.5 माह में करेगी। तो कुश्ते शीरी और जैतून का तेल जो आप चेहरे पे लगा रहे हैं, इसी को बालों की चलो। स्किन पर भी लगाइए, ठीक। रोजाना लगाइए, हर दूसरे दिन लगाइए। लेकिन सुबह उठकर आपको लाजमी शावर करना होगा। अगर आप पिस्ते शीरी और बर्स लगाकर धूप में चले गए तो आपका रंग डार्क हो सकता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि विल यू प्लीज टॉक अबाउट PCOS? Nowadays girls are having a lot of skin and hormonal problems because of this issue. और ये PCOS जी, मुझे तो नहीं पता, ये आपको पता जी, हो। ये पीसीओज सिस्ट होती है हमारे ओवरीज में। खवातीन की जो अच्छा। ओवरीज होती है उसमें सिस्ट हो जाती हैं, 2 3 किस्म की होती हैं। लेकिन अगर देखिए, सबसे पहले तो इनको ये पूछना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अचानक कैसे बढ़ गया। आज से 30 साल पहले 20% खवातीन को होता था, और आज के दौर में 80% खवातीन को पीसीओज होते हैं। अब पीसीओज
की वजूहात पहले हम देख लें, ताकि ये मजीद जो ख्वातीन सुन रही हैं उनमें ये रुक सके। जो भी ब्रायलर चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके ख्वातीन के यूट्रस में जाकर वहाँ ओवरीज में सिस्ट बनाएगी। ब्रायलर मुर्गी, ब्रायलर अंडे, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स हैं। और आपकी ओवरीज में क्या है? हार्मोन्स। ये हार्मोन्स उन हार्मोन्स को स्लो करता है, वीक करता है या किल कर देता है। उसके नतीजे में वहां पर सिस्ट बन जाया करती है। तो सबसे पहले तो इन वजूहत को ख़त्म करना होगा। इसमें हमारे ये जो ऑक्सीटॉक्सिक वाले जानवर हैं जिनको जो दूध देते हैं, वो जानवर भी नहीं इस्तेमाल करने, जैसे कि बीफ। गाय और भैंस, उनको ऑक्सीटॉक्सिक इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में उनमें हार्मोन क्रिएट होते हैं और वो दूध ज़्यादा देते हैं। अब जो खातून इस गोश्त को खाएंगी, उनके अपने हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, जिसमें दो किस्म के हार्मोन हैं। एक तो पीसीओज और दूसरा ये जो थायराइड, दोनों डिस्टर्ब होंगे। आज पीसीओज के बाद खवातीन में जो दूसरा बड़ा मसला है वो थायराइड ग्रैंड का हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म होने वाला मसला है। तो ये सबसे पहले तो आप जब तक ये बंद नहीं करेंगे, ये खेल हमेशा चलता रहेगा कि आप मेडिसिन लेके, वो क्या होगा, सिर्फ सप्रेस होगा, खत्म नहीं होगा। जहां मेडिसिन छोड़ेंगे, आपकी ब्रायलर्स चीजें और ये ऑक्सीटॉक्सिक वाली चीजें फिर से ओवरकम करेंगी, और फिर से वो वहां सिस्ट बन जाएगी और ग्लैंड आपका थायराइड खराब हो जाएगा। तो जो सीरियस लोग हैं, सीरियस चाहते हैं कि हम इलाज करें, वो सबसे पहले फार्मी चिकन, फार्मी अंडे, फार्मी मछलियाँ, गाय भैंस जो कि जिनको इंजेक्शन दिया जा रहा है उनका गोश्त। बल्कि एक उसूल बता दिया, बहुत अच्छा उसूल बताया, कि प्रोफेसर फानगोड ने ऑस्ट्रेलिया, वो कहते हैं आसान सा, जिस गाय ने दूध ना दिया हो उसका गोश्त आप खा सकते खा सकते हैं। हैं, कम नुकसानदेह। और जिसने दूध दे दिया है उसका गोश्त, फर्ज करें उसको ना भी इंजेक्शन दिया गया हो, दूध देने वाले जानवर का गोश्त वैसे भी नुकसानदेह होता है। तो उन्होंने सख्ती के साथ मना किया कि दूध देने वाले जानवर का गोश्त ना खाया जाए। और मछलियाँ, फिश वगैरह खाना इसका, इसमें फायदेमंद रहता है। अब मैं इसका नुस्खा बता देता हूँ पीसीओएस खत्म करने का। हमने कुश्ते कुश्ते शीरी यानी कॉस्टस 80 ग्राम, कुश्ते शीरी 80 ग्राम, और हपुर रिशाद, एक लिपीडियम सैटिवम एक प्लांट है, ये 10 ग्राम, सना मक्की 10 ग्राम। सना से तो सब वाकिफ हैं आज के दौर में। ये नुस्खा, इसे पीस कर अपने पास महफूज कर लीजिए। एक चाय का चम्मच नाश्ते के बाद और एक चाय का चम्मच रात खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह 2 से 3 माह में ये पीसीओएस खत्म होंगे, बशर्ते ये कि आप परहेज भी करें। अब ग़िज़ाओं में आप क्या शामिल करेंगे? एक तो अगर आप ओवर वेट हैं ख़वातीन, तो आपको अपना वेट कम करना होगा, क्योंकि वेट, ओवर वेट होने से भी पीसीओएस बनते तो और वजह से हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे प्रोफेसर कॉनगुड कहा करते थे कि जो मोटी खवातीन है उनमें एक पीसीओएस बनेगा, जैसे उनका वजन बढ़ता जाएगा वो पीसीओएस मल्टीप्लाई होते जाएंगे। लिहाजा वेट अपना कम से कम करें। तो ठीक। ये चलें, ये तो अच्छा है लोगों के लिए, जरा एक अच्छा आपने मशवरा दे दिया उनको। और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब, ये आपने शुरू में ये कहा था कि ये मामला जो है ये खवातीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल तो मर्द हजरात भी काफी सेंसिटिव हैं हमारे अपीयरेंस के हवाले से, फेशियल करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, आपको पता ही है। तो ये क्या, ये तमाम फार्मूलाज जो हैं ये मर्दों के ऊपर भी अप्लाई होते हैं? अच्छा, रॉयल जेली वाला मैंने खुद खुद इस्तेमाल किया, अच्छा, और माशाल्लाह। मैंने खूब खूब इस्तेमाल किया। मैं जब ऑस्ट्रिया में था, हमारे करीबी बी कीपर थे एक, जो कि वो अक्सर रॉयल जेली का वो स्टॉल लगाते थे हर थर्सडे को, इंसब्रुक शहर में एक सेंटर में, सेंट्रम में उनके। तो मैं वहाँ से रॉयल जेली लिया करता था, और उन्हें ये पता था कि ये हर्बलिस्ट भी हैं, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से डील करते थे। तो वो लाकर, उस ये नुस्खा उसने मुझे बताया था कि तुम इस तरह से अच्छा। ये रॉयल जेली इस्तेमाल करो, सब वॉश हो जाएगा। तो उस वक्त रिंकल तो थी नहीं, ज़ाहिर है, ना ही कोई स्पोर्ट्स थे, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया तो शाइनिंग आई और खूबसूरती आई। और जो एक चार्मिंग होनी चाहिए, एक यानी कि कह लें कि मर्दों में जो खूबसूरती वाली बात है, स्मार्ट, माशाल्लाह वो लुकिंग मेरा रहा काफ़ी वजाहत। अर्सा। और वजह, तो मर्दों को भी ये सारे नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए, बल्कि जैसे आज के मर्द ज़्यादा कॉन्शियस हैं, मैं समझता हाँ। हूँ ये अच्छा अच्छा ट्रेंड है ये, और अच्छी तब्दीली है। तो मर्द भी इसको इस्तेमाल करें। और जाहिर है कि आज का दौर तो अब चेंज हो चुका है। एक हाँ। दौर था कि जो शहर के लोग थे बस वही नहाया करते थे, हाँ। हफ्ते में 1-2 बार। गांव देहात के लोग रोजाना नहाया करते थे, तो गांव देहात वालों की स्किन हमेशा खूबसूरत होती थी।
तो अब वो दौर बदल गया। अब शहर वाले भी माशाल्लाह डेली वॉश करते हैं, शावर करते हैं और तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी स्किन भी काफ़ी हेल्दी नजर आती है माशाल्लाह। बेहतर होगी। चलें, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक टाइम। एक और चीज जी, एक चीज मैं आखिर में बताना चाहूंगा जी नाश्ते के प्लीज। बारे में। जी जिसने ये सारी चीजें करने के बावजूद अगर नाश्ता लेट किया, तो मैं नहीं समझता कि उसको 20% से ज्यादा फवायद हासिल होंगे। नाश्ता अच्छा। जल्दी करना है। अगर आपने सुबह कोई भी रॉयल जेली ली है तो एक अलग बात है, वरना रॉयल जेली की जगह अगर शहद मिल जाए खालिस, तो एक कप में 1 टीस्पून शहद मिलाकर सुबह जैसे ही आप उठते हैं कुल्ली कीजिए, वो कप पीकर और अपने कामकाज कीजिए। वजू करना है, वॉशरूम जाना है और नमाज पढ़नी है, ये करते हुए आधा घंटा गुजर जाता है। अब आधे घंटे के बाद कोई अच्छा सा नाश्ता, चाहे वो बिस्कुट और दूध ही क्यों ना हो, वो हाँ आप कीजिए। और इसी तरह रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिए, क्योंकि 9, 10, 11 बजे खाया हुआ खाना स्किन पर प्रेशर लेकर आता है और स्किन अपनी जो ब्यूटी है उसको खोने लगती है। तो और वो भी लोग हैं जिनको मैंने सुना कि वो रात का खाना नहीं खाते, वो 5, 6 बजे कोई डिनर कर लेते हैं और इसके बाद 10, 11 बजे सोते हैं। ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ। ये डिनर डिनर जब आप 10 बजे सो रहे हैं तो उससे पहले 1 कप दूध पी लीजिए, या 1 घंटा पहले। और सोने से 1 घंटा पहले 4, 5, 6 खजूरें खा लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि रात का खाना ना छोड़ना, इससे बुढ़ापा पैदा हो जाता है। यानी तो जवानी में इंसान बूढ़ा नजर आएगा। चाहे एक मुट्ठी भर खजूर ही खा लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का खाना ना छोड़ना, इससे बुढ़ापा पैदा होता है, चाहे मुट्ठी भर खजूर ही क्यों ना खा ली जाए। तो हमें ये अ, इसका एहतमाम आपने करना दूध है। का जिक्र किया डॉक्टर और साहब, इसका मतलब नाश्ता है दूध की, आपने जो दूध का जिक्र किया है इसका मतलब तो ये है कि दूध की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, दूध तो माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बताया कि गाय के दूध में शिफा है, यानी कि आपने शिफा का बताया, यानी कि मेडिसिन है। शिफा तो उससे होती है जो मेडिसिन होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है बुखारी की हदीस मुबारक है मुस्तनद, कि गाय के दूध में शिफा है, इसका मक्खन मुफीद है और इसका गोश्त बीमारी है, जो हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था यहाँ भी हमने जिक्र हमारे। किया था उसका। बेशक। तो ये दूध पीना बस अल्लाह चाहिए। ताला दूध तौफीक पीने है। से और ये भी बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये लाइफ स्टाइल को चेंज करने की बात है और हमें सबको लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना चाहिए। और अल्लाह करे कि हम कर सकें। और आपकी ये जो काविश है, अल्लाह ताला इसका हमें फल दे और हम इसको एंजॉय कर सकें। मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बस मैं आखिर में मैं खुद भी और इसाक हसना साहब भी माशाल्लाह, हम दोनों की जानिब से तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश है कि इतने कीमती तहाइफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए, जिनका दुनिया कोई सानी पेश नहीं कर सकी, इन इन नुस्खों का। तो इसलिए हम अदब व एहतराम के साथ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा पेश करेंगे दुरूद पाक का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बेशक। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, तो मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसराक सना को डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।